आसली, क्या तुम जा रही हो? मैं एमरे से बात करने जा रही हूँ। शाबाश, बात करो जाकर, यही अच्छा है तुम्हारे लिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। रेहाना आपा, आप मुकद्दस की बेबी शावर पर नहीं जा रही थी? नहीं एमिल, तुम चली जाओ या मरियम से पूछ लो, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। मरियम बीमार है, लेकिन अम्मी तो कह रही थी कि बड़े होने के नाते रेहान को जाना चाहिए और तोहफा भी लेके मैं तो जाना आसली के चाहिए। पास जाने वाली थी। हमें बाहर जाकर तोहफा भी खरीदना होगा। तोहफा पहले ही खरीद लिया है, आपके कमरे में रखवा दिया था। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। बस तोहफा दूंगी, थोड़ी देर बैठूंगी और फिर वापस ठीक आ है, जाऊंगी। ठीक है। हेलो हुलिया साहिबा, सुबह बखैर। मैं आज आपके घर आने वाली थी, मगर फौरन नहीं आ सकूंगी। बस दोपहर तक पहुंच जाऊंगी, ये बताने के लिए फोन किया था आपको। सब खैरियत है ना रेहान कल साहब? असली का रिश्ता मांगने आ रहे हैं, तो हमें तैयारी करनी होगी। नहीं नहीं, फिक्र मत करें आप इसकी। शायद वो लोग कल नहीं आएंगे। क्या हुआ, क्यों नहीं आएंगे? आसलिया भी एमरे से बात करने गई है, देखते हैं। ओह, क्या उनकी लड़ाई हुई है? मैं आसली को कॉल करती हूँ। नहीं नहीं, मत कीजिएगा कॉल, वो तो मुझे भी नहीं लेके गई साथ। अकेले में बात करना चाहती है उससे। समझदार है, खुद मुख्तार है, अपना अच्छा बुरा समझ सकती है वो। बाद में आके बता देगी सब हमें। ऐसा भी क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रेहान आपा। ठीक है होलिया साहिबा, तो फिर मैं आसली को कॉल करके बात करती हूँ। अभी मुझे किसी काम से जाना होगा, बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज। मेरी जान, सुबह बखैर। हे, रो क्यों रही हो? मैं कल रात के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। मेरा मतलब, तुम्हें ये तो नहीं लगता ना कि मैं तुम पर यकीन नहीं करता? मैं सच कह रहा हूं, मैं गुस्सा उस पर था, ना कि तुम पर, मेरी जान। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ एमरे। मुझे तुमसे एक एतराफ़ करना है। कल रात मैंने तुमसे झूठ बोला। जब मैंने तुमसे कहा था कि हमारे दरमियान कुछ नहीं है। नहीं, हरगिज़ नहीं। एमरे, मैं बहुत माजरत हुआ हूँ। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। उस वक्त हम साथ नहीं थे। चुप हो जाओ। हम मलिका के बारे में बात कर रहे थे एमरे। चुप हो जाओ असली, चुप हो जाओ, मत बताओ मुझे। एमरे, मुझे वाकई नहीं मालूम कुछ नहीं सुनना मुझे। हो गया। मैं बहुत माजरत हुआ हूँ, मुझसे गलती हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन मैं बहुत डर गई मुझे थी। कुछ नहीं सुना, मुझे मत बताओ। क्या उसने तुम्हें हाथ लगाया? मैं उसे मार डालूंगा। बताओ उसने छुआ या नहीं? पुरसुकून हो जाओ। मैं उसकी जान ले लूंगा। मैं मार डालूंगा उसे। एमरे, पुरसुकून हो जाओ। उसने जो किया वो उसकी कीमत चुकाएगा, भुगतेगा वो। एमरे, कहाँ जा रहे हो? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एमरे, एमरे रुको। नहीं छोड़ूंगा मैं। एमरे, मैंने कहा रुक जाओ। एमरे रुको। एमरे, मैंने कहा रुक जाओ। एमरे, खुदा के लिए रुको। पुरसुकून कोई हो जाओ, बकवास बात नहीं करते हैं। एमरे, मुझसे तुम कुछ मत मेरी कहो। बात तो सुनो। एमरे, एमरे रुको। एमरे, मेरी बात सुनो। एमरे, नहीं,
आराज फोन उठाओ। आंटी, आंटी अगर आप जाग रही हैं तो हम बात कर सकते हैं। रेहान घर पे नहीं है। क्या किया आपने? कहीं पे बंद तो नहीं कर दिया आपने उन्हें? मैंने उसे कहीं भेजा है। हाँ, जबरदस्त। फिर मैं इंतजार करता हूं, क्योंकि उनको एक ऐसी खबर देनी है जो उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। ऐसा मत करो आराज। देखो, तुम्हारा भाई बाग में वकील से बात कर रहा है। जो भी तुम्हारे जहन में है, जाकर उससे पूछ दो, सब समझ जाओगे। तुम्हें अंदाजा हो जाएगा ये फैसले हमारे खानदान की भलाई के लिए हैं। अगर वैसी बात नहीं भी है तो मैं जानता हूँ आपने यकीनन कोई बहाना बनाया है। मैं अपनी आंटी को बता के रहूंगा कि क्या हो रहा है। उसके बाद आपने जो करना है देखो आप आराज, मुझे कीजिएगा। पागल मत करो। तुम अपनी आंटी से एक लफ्ज भी नहीं कहोगे। मैं तुम्हें खबरदार कर रही हूँ कि अपनी मर्जी हरगिज मत चलाना आराज। तोहफा जो देना था वो तो मैं घर ही बुलाई हूँ। जुनेद, क्या हम वापस जा सकते हैं? मैं एक चीज घर ही बुलाई हूँ। जैसा आप कहें। मोहतरमा रिहान की जायदाद खानदान के कंट्रोल में आ जाने में कोई गैर कानूनी बात नहीं है। मोहतरमा रिहान ने मोहतरमा फैगिन को पावर ऑफ अथॉरिटी दी हुई थी। इस तरह हम जजीरे वाली जमीन को फरोख्त कर सकते हैं। रेहान को नहीं मालूम कि जमीन फरोख्त हो चुकी है। मुझे आराज से मिलना है। क्या आप अराज के दोस्त हैं? जी हाँ। क्या उन्होंने बुलाया आपको? अराज साहब जानते भी हैं आपको? ठीक है, जाइए।